जी कौन बोल रहा है? हाय। बोलिए, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा सुनो, वो जो हम आईपीएल के मैच में गए थे, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे हुआ था, तब लोगों को फ्री में टिकट बांटी गई थी, है ना? ओके बाय बाय, थैंक यू। अरे सुनो, तो मैं क्या कह रही हूँ, स्टेडियम को अभी क्रिकेट के लिए भी भरना पड़ता है, तो रेसलिंग के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, समझ रहे हो? तो तुम बात क्यों नहीं करते ये जियो स्टार और इधर उधर? अरे भैया बात करेंगे, शांति रखो शांति रखो। तो देखो, आज के टाइम पे आईपीएल देखने के लिए, आज के टाइम पे आईपीएल देखने के लिए फ्री में टिकट बांटी जाती है, खाने का व्यवस्था की जाती है, तो that लोग आए स्टेडियम में भरे। नहीं, फ्री में नहीं, लोग पैसे देके टिकट खरीदते हैं। अरे कोई पैसे देके क्रिकेट नहीं खरीदते, सब फ्री में ऐसे ही स्टेडियम भरने के लिए लोग आते हैं। चलो, और फिर फालतू में वहाँ पे दिखाते हैं वीडियोस, रील्स और ये सब इंस्टाग्राम के थ्रू के कितना बढ़िया मैच है और ये समझ गए? तो तुम आई थिंक रेसलिंग के लिए बेटर स्पॉन्सर्स के पास जाओ और थोड़ा क्रिएटिवली कुछ करो, दिमाग लगाओ। आई हैव इनफ मनी बाय गॉड ग्रेस, सो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पैसे के लिए। थैंक यू सो मच। अरे तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, तुम खुद का पैसा थोड़ा डालने वाले भैया। जब एक चीज को बड़े लेवल पे करना होता है तो उसके लिए इन्वेस्टर्स चाहिए। अभी ड्रीम 11 क्या है? वो एक कंपनी है ना। इन लोगों की टी शर्ट पहन के ये सब क्रिकेटर्स घूम रहे हैं। ड्रीम 11 क्या है? पैसा लगा रही है, क्या लगा रही है? बिल्कुल निकाल रहे, बिल्कुल लगा रहे हो। ठीक है ड्रीम हाँ, तो फिर मुझे ड्रीम 11 जैसा सेटअप चाहिए ना। मैं तो क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कुछ और कर रही हूँ। चलो मैं भी नीचे हूँ, फिर आपसे आराम से बात करूंगा। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप ड्रीम 11 ऐसे लोगों के साथ रेसलिंग का कुछ करो ना। छोटे लोगों के साथ आपको क्यों करना है? बड़े लोगों के साथ करो, बड़ा सोचो। चलो ओके थैंक यू। एक साइकिल स्टैंड तो है पर्ल हाइट्स में, तो मेरे घर के सामने साइकिलें पार्क होती है। इट्स सो इरिटेटिंग बिकॉज साइकिल स्टैंड तो जब इतनी छोटी सी सोसाइटी के ग्राउंड में हो सकता है, पर्ल हाइट्स का तो ग्राउंड कितना बड़ा है यार। तो तुम साइकिल स्टैंड कहीं भी रख सकते हो। साइकिल स्टैंड तुम फ्लैट के फ्लोर के फॉयर में कैसे रख सकते हो? इट इज़ सो इरिटेटिंग। और बच्चे वो साइकिल वहाँ पे फ्लैट के सामने वाले फ्लोर पे चलाते हैं। बट आई कांट डू एनीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड? ओह, पंखा चालू हुआ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस शिट। बट पर्ल हाइट्स में तो कितना ग्राउंड है। देयर इज सो मच ऑफ ग्राउंड इन पर्ल हाइट्स टू क्रिएट सो मेनी थिंग्स। पैसे नहीं है लोगों के पास वहाँ पे, दूसरी बात है, बट तुम एटलीस्ट साइकिल स्टैंड तो बना ही सकते हो ना। तुम्हारी साइकिलें कौन चोरी करके लेके जाएगा? कोई भी साइकिलें तो तुम्हारी चोरी करके लेके नहीं जाएगा ना। तो इतनी सारी एरिया है पर्ल हाइट्स में, तुम आराम से साइकिल स्टैंड बना सकते हो। मगर नहीं, तुमको नहीं बनाना। तो हर एक फ्लोर पे साइकिलें रखी हुई है। मैं गई थी ना वो फायर एग्जिट चेक करने के लिए, तो हर एक फ्लोर पे मैंने सिर्फ साइकिलें ही देखी हैं, साइकिलें ही देखी हैं। दैट्स सो रॉन्ग यार। एक एरिया को, डेजिग्नेटेड एरिया को रख दो साइड में बिल्डिंग के साइकिल पार्क करने के लिए। यहाँ पे इतने छोटे से कॉमन एरिया में साइकिल रखने के लिए इन्होंने जगह बनाई है। सो जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ फक्ड अप है वो फक्ड अप है ना। मैंने इसलिए अपना फिंगरप्रिंट का नहीं लिया बाबा। आई डोंट वांट टू गेट स्टक। अभी यहाँ पे एटलीस्ट आपका साइकिल स्टैंड है, ठीक है। आप लोगों का कॉमन एरिया इतनी बड़ी नहीं है। पर्ल हाइट्स में तो और भी जगह है, ठीक है। तो भी ये लोग वहाँ पर साइकिल स्टैंड नहीं बना रहे। हर एक फ्लोर के ऊपर साइकिलें रखी हुई है। यहाँ पे एटलीस्ट इनमें साइकिल तो लगा है, साइकिल स्टैंड तो लगा है। वरना इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में तो आदमी स्टोर रूम में साइकिल रख सकता है, मगर तो भी इन्होंने यहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मेरे यहाँ भी मतलब घर के बाहर निकलो और साइकिलें हैं। इट्स इरिटेटिंग मम्मा। और इतने छोटे फ्लैट्स है और साइकिल तुम रख रहे हो लिफ्ट के साथ में, और वो फिर बच्चे लोग साइकिल चलाते रहते हैं। इट इज इरिटेटिंग ना। फिर किसी को कुछ बोलो तो फिर बुरा लगता है, क्योंकि
अभी बच्चों को साइकिल चलानी है तो वो फ्लोर के लिफ्ट के पाथ में नहीं चला सकते ना मम्मा, रोज तो नहीं कर सकते ना। हाँ रोज नहीं, सही। इट्स इरिटेटिंग, इट इज नॉइजी, फिर मैं कंप्लेन करूंगी तो बुरा लगेगा। हाँ बट सच अ बिग बिल्डिंग दे शुड हैव एन एरिया नो फॉर पुटिंग साइकिल्स, हाँ। बिकॉज सबके घर में बच्चे हैं और सब लोग साइकिल चलाते हैं। नहीं, और बाहर थोड़ा सा एक्टिविटी चाहिए यार। हाँ, बच्चे सारा दिन तो घर में बैठ नहीं सकते, तो तुम एक एरिया तो बनाओ साइकिल चलाओ। हाँ, साइड में साइकिलें पड़ी वो हैं। स्विमिंग पूल है उनका, वहाँ पे स्विमिंग पूल के बाजू में कुछ करो, साइकिल वाइकिल चलाने का ट्रैक वैक बनाओ। बट साइकिल कम से कम पार्क करने की तो जगह बनाओ यार। हर एक फ्लोर पे कैसे साइकिल बच्चे हो अपने सकती अपने है? लॉक मारे साइकिल चलाया। हाँ, और उनकी साइकिल कौन चोरी करेगा? पागल है क्या कोई साइकिल चोरी करेगा? कैमरा तो लगे हुए हैं ना, सो कॉल्ड प्योदे। सो आई डोंट बिलीव दैट क्रिकेट इज द बेस्ट गेम, बट इतना ड्रामा होता है क्रिकेट के नाम पर इंडिया के अंदर, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे CCL हो, चाहे बॉक्स क्रिकेट हो। अरे उससे बेटर है कि तुम दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। इतना ड्रामा करते हो जब ब्रिटिशर्स के बारे में बात करते हो, अरे भारत को आज़ादी मिली 2014 के बाद, उसके पहले तो ब्रिटिश राज चल रहा था। तो अगर ब्रिटिश राज चल रहा था तो क्रिकेट को इतना क्यों प्रमोट कर रहे हो यार तुम लोग? चिल करो ना, बाकी स्पोर्ट्स भी तो है। आप US में जाते हो तो आई थिंक सॉकर है ना, वहाँ पे तो नोबडी इज़ हीरो वर्शिपिंग क्रिकेटर्स। तो फिर इंडिया में क्यों इतना ड्रामा है यार क्रिकेटर्स के नाम पे? उनको तुम एक के बाद एक इंडोर्समेंट्स दे रहे हो, किस खुशी में? क्या उखाड़ लिया उन्होंने? 11 जनों की एक टीम है और एक टीम की जीत के लिए 1-2 पर्सन्स को हीरो बनाया जाता है जो फिट भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक एजेंडा को सपोर्ट करता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से US में तो सॉकर वॉकर होता है, क्रिकेटर्स को इतना भाव नहीं दिया जाता। तो भारत में इतना क्यों है ड्रामा क्रिकेटर्स के लिए? ब्रिटिशर्स गए ना, तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 2014 के बाद भारत को असली सेंस में आज़ादी मिली है। तो फिर उस आज़ादी में आप फिर से ब्रिटिशर्स की स्पोर्ट्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मत करिए। बट हमारे यहाँ लोगों को आई थिंक सेल्फ एनालाइज करना अच्छा नहीं लगता है। ANI प्रमोट करता है, सब लोग चालू हो जाते हैं यार। इंडिया का मैच होता है किसी के साथ भी और क्रिकेटर्स को सर पे बिठा के रखते हैं, और उसी आड़ में टीवी पे अलग अलग टाइप के क्रिकेट के शोज। नॉनसेंस। Okay, bye. Done with this topic.